हेलो एवरीवन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन कौन से साल का, वन सेकेंड, ये दिसंबर 2012 का क्वेश्चन आई थिंक, यस दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको दे रखा, ये भी आसान क्वेश्चन है बहुत ही, क्योंकि आई थिंक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सभी को आता ही होगा। तो इंटरनल प्रेशर ऑफ ए रियल गैस कह रहा है del U upon del Vt is related to the compressibility factor Z equal P V bar upon RT by रिलेशन। इनमें से किस तरह से रिलेट करता है वो आपको बताना है, जहाँ पे Z की वैल्यू दे रखी है P V bar by RT। ठीक है, तो सिंपल है, आपको del U by del Vt पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है del U upon del Vt, ये इक्वल होती है टेम्परेचर इंटू P। ठीक है, देखो मैंने कैसे याद कर रखा, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मैंने जैसे याद कर रखा मैं बता देता हूँ। यूवी ताई तपती माइनस पी, यूवी ताई तपती माइनस पी, यूवी ताई तपती माइनस पी, इस तरह से याद कर रखा। ठीक है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको एक साइड इसने ये वाली वैल्यू दे रखी है, जेड इक्वल है पी वी बार बाई आर टी। तो आपको जेड वाली टर्म वहां पे पुट करनी है। तो आप क्या पुट कर सकते हो, कुछ नहीं, सिर्फ इस टर्म की जगह पे पुट कर सकते हो, यानी डेल पी बाई डेल टी भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ से डेल पी बाई डेल टी भी आपको निकालना है। तो प्रेशर यहाँ से कितना आ गया, आर टी जेड बाई वी बार। तो अब ध्यान से देखो हमें प्रेशर का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो देखो डेल पी अपॉन डेल टी वी, वॉल्यूम कांस्टेंट मान ली हमने, और टेम्परेचर को छोड़ के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट मानी जाएंगी, टेम्परेचर वाली टर्म कांस्टेंट नहीं मानी जाएंगी। तो देखो बाहर क्या आया, आर अपॉन वी बार। अब कई बार लोग गलती क्या करते हैं, जेड को भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है, यहीं पे गलती हो जाती है, क्योंकि जेड देखो ना क्या दे रखा है, पी वी बार बाई आर टी। जेड के अंदर टी आ रहा है, तो टी वाली टर्म को आप कांस्टेंट कैसे मान सकते हो जब टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो जेड का भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा डेल अपॉन डेल टी ऑफ टी इंटू जेड एट कॉन्स्टेंट वी। और जब इसको करोगे तो कैसे करते हो डिफरेंशिएशन, पहला एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। तो देखो आर अपॉन वी एज इट इज है। ठीक है, तो टेम्परेचर एज इट इज डेल जेड अपॉन डेल टी वी प्लस जेड एज इट इज डेल टी अपॉन डेल टी वी। ठीक है, अच्छा इसकी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल टी अपॉन डेल टी वी 1 आ जाएगी। तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट ही 1 पुट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल पी अपॉन डेल टी वी किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया हमारे पास आर टी अपॉन वी डेल जेड अपॉन डेल टी वी प्लस आर वी अपॉन आर अपॉन वी इंटू जेड। ये वी बार है, मैं वी लिखता रहा हूँ बार। ठीक है, इसको ध्यान दे लेना। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास डेल टी अपॉन डेल पी की। तो ये वैल्यू हमें सिंपल इसके अंदर पुट करनी है। लगता बिल्ली आ गई नीचे फिर से, एक बिल्ली रोज आ जाती है दूध पीने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है डेल पी अपॉन डेल टी वी, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम है, डेल पी अपॉन डेल टी वी। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए सिंपल। तो डेल यू अपॉन डेल वी टी किसके इक्वल आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, टेम्परेचर है इनटू ये एज इट इज वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, आर टी अपॉन वी बार डेल जेड अपॉन डेल टी वी प्लस जेड। ओके ठीक है, आर ये था आर जेड अपॉन वी। ठीक है, प्लस माइनस टी। अब मल्टीप्लाई कर दो टी के अंदर, क्या आ जाएगा, आर टी स्क्वायर अपॉन वी बार डेल जेड अपॉन डेल टी वी प्लस आर टी अपॉन वी इंटू जेड माइनस पी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डेल यू अपॉन डेल वी टी। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, आई होप समझ ही गए होगा क्या करना।
जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। जब यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट करोगे तो जेड की वैल्यू क्या है, पी वी बाई आर टी। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया पी वी बाई आर टी, ठीक है। तो देखो आर टी से आर टी कट गया और वी से वी कट गया, क्या बचा सिर्फ पी, और फिर प्लस का पी बचेगा। यहाँ पे ये काट देता हूँ पहले, तो देखो क्या बचा हमारे पास, ये बच गया प्लस का पी और माइनस का पी, ये भी कट जाएंगे एक दूसरे से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन था इसके अंदर, ये तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना। थर्मो की खास बात ये है कि या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा बहुत ही सिंपल, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है और आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये चीज़ें। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। एक सेकेंड, एक चीज़ रहेगी, ये क्वेश्चन किस ईयर का था ये था दिसंबर 2012, यस दिसंबर 2012 CSIR। वीडियो के टाइटल डालने में काम आएगा ये, ठीक है, इसलिए लिख लिया, ठीक है। चलो, सो अगेन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।